पक्षी एकता का जो प्रयास है नीतीश कुमार का, तो नीतीश कुमार तो मुंशी की भूमिका में, यानी जैसे अपने घर के मुंशी को आदमी दे देता काम कि तुम टेलीफोन करके सूचना दो, लोगों को बुलाओ। 1 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा का खर्च बिहार के अंदर हो रहा है। ये मुजफ्फरपुर में 200 करोड़ की लागत से कैंसर का अस्पताल बन रहा है। तो लोकसभा में मेंबर है क्या? तो जिसका लोकसभा में 0 मेंबर है वो 303 वाले को चुनौती दे रहा है। नमस्कार। 2024 को लेकर बीजेपी जहां एक तरफ जनसंपर्क अभियान चला रहा है और वहीं मोदी सरकार के द्वारा पिछले 9 साल में किए गए कार्यों को जन जन तक पहुंचाने के लिए लगातार अभियान चला रही है। इसी क्रम में आज बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी मुजफ्फरपुर पहुंचे थे, जहां उन्होंने मुजफ्फरपुर के चैम्बर ऑफ कॉमर्स में व्यापारिक संघ के साथ बैठक की है। वहीं उन्होंने मोदी सरकार द्वारा किए गए पिछले 9 साल के कार्यों को गिनाया। वहीं उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार जिस तरह से विपक्षी एकता की बात करते हैं वो कभी नहीं होने वाला है और नीतीश कुमार 2024 में इस बार बिल्कुल 0 पर आउट हो जाएंगे। पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी, पहले आपको सुनाते हैं। कि केंद्र की सरकार केवल प्रचार करती है, कोई काम नहीं करती। नीतीश जी को दिखाई नहीं पड़ता है। दिन का चश्मा लगा लिया तो हमारा तो कोई दोष नहीं है। तो गंगा नदी पर 7 पुल, 1-2 नहीं 7 पुल ये नरेंद्र मोदी की सरकार बनवा रही है। केवल सड़क क्षेत्र में 1 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा का खर्च बिहार के अंदर हो रहा है। ये मुजफ्फरपुर में 200 करोड़ की लागत से कैंसर का अस्पताल बन रहा है। ये तो नीतीश जी को दिखाई नहीं पड़ता है। ये दरभंगा का एयरपोर्ट किसके राज में चालू हुआ? नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में। ये तो नीतीश जी को दिखाई नहीं पड़ता है। पूर्णिया में अगर 2 साल पहले ज़मीन दे दिया होता तो पूर्णिया में हवाई अड्डा बनकर तैयार हो गया। अब 10 दिन पहले कैबिनेट ने ज़मीन देने का फैसला किया है। बिहार में 8 मेडिकल कॉलेज की स्वीकृति केंद्र सरकार ने दी है। और सबसे बड़ा उदाहरण तो बगल के बरौनी में 8,000 करोड़ की लागत से यूरिया खाद का कारखाना चालू हो गया। तो यानी कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहाँ केंद्र की सरकार काम नहीं कर रही है बिहार के अंदर। फिर भी नीतीश जी को दिखाई नहीं पड़ता है। तो उनको ना दिखाई पड़े, जनता को तो दिखाई पड़ रहा है। जनता सब कुछ देख रही है। इसलिए नीतीश जी लाख विपक्षी एकता के गुब्बारे में हवा फूंकते रहे। पिन मारने वाले लोग वहीं पर मौजूद हैं। तो ये विपक्षी एकता का गुब्बारा जो है कभी उड़ नहीं पाएगा। और अभी तो केसीआर ने आने से इनकार कर दिया, नवीन पटनायक ने इनकार कर दिया, जो जेडीएस के नेता है एच डी कुमार स्वामी, उन्होंने आने से इनकार कर दिया। अभी तो आम आदमी पार्टी ने अपनी स्वीकृति नहीं दी है कि आम आदमी पार्टी से कौन आएगा। अरविंद केजरीवाल आएंगे कि नहीं आएंगे? क्योंकि अरविंद केजरीवाल पिछले 15 दिनों से समय मांग रहे हैं खरगे साहब से मिलने के लिए। ऑर्डिनेंस के मुद्दे पर आज तक उन्होंने समय नहीं दिया। अभी पंचायत का चुनाव हो रहा बंगाल में। क्या ममता बनर्जी और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ेंगे बंगाल के अंदर? इसलिए विपक्षी एकता का जो प्रयास है नीतीश कुमार का, तो नीतीश कुमार तो मुंशी की भूमिका में, यानी जैसे अपने घर के मुंशी को आदमी दे देता काम कि तुम टेलीफोन करके सूचना दो, लोगों को बुलाओ। उनको नेता मानने के लिए कौन तैयार है? उनको गलतफहमी हो गई है कि मैं टेलीफोन कर करके लोगों को पटना बुला रहा हूँ तो मैं विपक्ष का चेहरा हूँ, मैं विपक्ष का नेता हूँ। राहुल गांधी क्या नीतीश कुमार को विपक्ष का चेहरा स्वीकार करेंगे? इसलिए विपक्ष लाख प्रयास कर ले। अभी 22 तारीख की मीटिंग भी स्थगित होगी कि नहीं होगी यह भी देखना है। लेकिन अगर मीटिंग हो भी गई तो इसका कोई परिणाम नहीं निकलने वाला है, क्योंकि कांग्रेस करीब हम 350 सीट लड़ेंगे। अगर वो 350 लड़ेंगे तो बाकी दल क्या करेंगे? तो न तो विपक्ष कोई चेहरे के नाम पर सहमति पैदा कर सकता है और न ही नरेंद्र मोदी के खिलाफ 1 to 1 कोई लड़ाई दे सकता है। कोई लोकसभा में मेंबर है क्या? तो जिसका लोकसभा में 0 मेंबर है वो 303 वाले को चुनौती दे रहा है और कह रहा है कि आडवाणी ने रथ रोका था, हम भी रथ रोकेंगे।
तो आडवाणी का रथ रोका तो 2 साल के बाद ही केंद्र में बीजेपी की सरकार बन गई। तो जितना रोकिएगा नरेंद्र मोदी को उतनी तेज गति से और दोगुनी ताकत से लौट कर आएंगे। फिर वो जमाना चला गया। अब नीतीश कुमार इतने कमज़ोर हो गए हैं कि 44 विधायक के मुख्यमंत्री हैं। लालू यादव जमाने में प्रचंड बहुमत था, ताकतवर मुख्यमंत्री थे, वो भी रोक नहीं पाए, गिरफ्तार कर लिया। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद अटल जी देश के प्रधानमंत्री बन गए। तो इसलिए लंबा चौड़ा भाषण देने में क्या लगता है? जिनका एक MP नहीं वो 303 वाले से टकराने चाहिए। पहले अपना खाता तो खोल लो बिहार में, तब बीजेपी को चुनौती देना। और कांग्रेस का बिहार में क्या हाल है? विधायक दल की बैठक में उनके 11 MLA नहीं आए, मैंने 19 में 11 MLA गायब थे। ये तो बिहार में कांग्रेस की हालत है। और कुर्नी का चुनाव हुआ था ना, क्या हुआ कुर्नी के चुनाव में? क्या हुआ? इसके पहले जो गोपालगंज का चुनाव था, महागठबंधन बनने के बाद 3 बाई इलेक्शन हुआ। 2 बाई इलेक्शन जीते और एक में 60,000 वोट हम पाए। हमने तो अपनी ताकत दिखला दिया। 7 दलों को हमने पराजित कर दिया अकेले गोपालगंज में और कुर्नी में। और मोकामा में हम 60,000 वोट लाने में सफल हुए। इसलिए डींग हाँकने से कुछ नहीं होता है, पहले अपना खाता तो खोल कर दिखाएं। आपने सुना कि मामले को लेकर क्या कुछ कह रहे थे पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी। वहीं उन्होंने नीतीश सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि बिहार में जितने भी विकास हुए हैं वो सब केंद्र सरकार की देन है, ना कि नीतीश सरकार की देन है। और आने वाले 2024 में नीतीश कहीं के नहीं रहेंगे और 0 पर बिहार से आउट हो जाएंगे। न्यूज़ फॉर नेशन के लिए मुजफ्फरपुर से मणिभूषण शर्मा की रिपोर्ट।